हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त सावन खिरीवाल। तो दोस्तों, आज फिर हमारी प्रोवर्ब्स की क्लास है। प्रोवर्ब्स के अंदर हम देख रहे हैं इंग्लिश के कुछ प्रोवर्ब्स। तो इंग्लिश की प्रोवर्ब पढ़ने से आपको क्या होता है, इंग्लिश की आपकी ओवरऑल जानकारी समझ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, और आप जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को समझने और परखने में काबिल हो जाते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार ये रिपीटेड होती रहती हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, इनसे अगर परिचित हो जाते हैं पहले से ही, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये प्रोवर्ब्स की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आप जो है सारी की सारी कुछ 300 से 350 के आसपास प्रोवर्ब्स ली है। तो इन सभी को देख लेने से आपको जो है ओवरऑल कुछ जानकारी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं हमारे पहले प्रोवर्ब्स क्या है। और ये क्लास हमारी चौथी क्लास है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सभी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ ग्रामेटिकल रूल काम नहीं करता है। ये कुछ बनी बनाई लाइनें होती हैं और इनका सिंपली एक मतलब होता है, दैट्स इट। इनके लिए कोई ग्रामेटिकल रूल काम नहीं करता है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए सीखना। डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। तो आपने सुना ही होगा कि पानी से पहले पुल मत बांधो। तो ये वो वाली बात है, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। भाई, जब तक उसके पास ही नहीं पहुँचे आप पुल के, तो आप उसको क्रॉस कैसे कर सकते हैं। डोंट क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज माने होता है पुल, कि उसको क्रॉस मत करो जब तक आप उसके पास नहीं पहुँच जाते। भाई, पहुँचने से पहले अगर उसको पार करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ही होगा। तो नेक्स्ट है हमारा डोंट गेट मैड गेट इवन। तो कई बार क्या होता है, बदला लेने के चक्कर में हम ऐसे कोई काम कर लेते हैं जिससे हमें ही नुकसान हो जाता है। तो यही कहा गया है कि बदला लेने के चक्कर में कोई ऐसा काम मत करो जिससे अपना ही नुकसान हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डोंट कीप ए डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। अगर किसी काम के लिए पैसे देते हो तो फिर खुद क्यों करना। भाई, ये क्या कर रहे हैं, डोंट कीप ए डॉग, एक कुत्ता मत रखो, एंड बार्क योरसेल्फ, और खुद ही भौंको। भाई, अगर तुम्हें भौंकने के लिए कुत्ता रख ही रखा है तो फिर क्यों वो खुद भौंक रहे हो। कहने का यही मतलब है, अगर किसी को काम के लिए पैसे दिए हैं तो उस काम को खुद क्यों करते हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, हमारा क्या है। डोंट लेट द बास्टर्ड्स ग्रिंड यू डाउन। किसी को भी अपना उत्साह कम मत करने दो। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा दोस्तों। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो अपना रहस्य किसी को मत बताओ। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। यानी कि बिना काम के खाली मत बैठो। ठीक है दोस्तों। डोंट मिक्स बिजनेस विथ प्लेजर। तो निजी जिंदगी को अपने व्यवसाय से, तो कई बार क्या होता है कि अपने बिजनेस के अंदर हम निजी जिंदगी को जो है घुसेड़ देते हैं, तो उससे वहाँ दिक्कत होती है। तो इसलिए ये एक कहावत इंग्लिश में कही गई है, डोंट मिक्स बिजनेस विथ प्लेजर। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। किसी एक कार्य में ही अपनी सारी एनर्जी या संसाधन मत लगाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो फेल हो गया तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इंग्लिश में ये कहावत कही है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट रॉक द बोट। कुछ ऐसा मत करो जिससे संतुलन बिगड़ जाए। डोंट रॉक द बोट। डोंट स्वीट द स्मॉल स्टफ। तो हिंदी में इसका मतलब हुआ, किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में चिंता मत करो। ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, तो इसका मतलब हुआ चिंता मत करो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है। डोंट टीच योर ग्रैंडमा टू सक एग्स। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई, किसी अनुभव व्यक्ति को काम करने का तरीका मत सिखाओ, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अक्सर ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, जिम के अंदर। भाई, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होती ना, वो दूसरों को वहाँ पे बताता है कि ऐसे करना है। ये आपने अक्सर जो है देखा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कहावत क्या है हमारी, प्रोवर्ब क्या है। डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। किसी महत्वहीन चीज़ के साथ महत्वहीन चीज़ों को मत फेंक दो या त्याग दो। तो कहने का मतलब है, डोंट थ्रो द बेबी, बेबी को मत फेंको। किसके साथ, विद द बाथ वाटर, यानी कि जिस पानी से उसे नहलाया है, उसके बाद जब पानी फेंक रहे हो तो उसके साथ बच्चे को भी मत फेंक दो। ये कहने का मतलब है, यानी कि जो वेस्ट है वो तो पानी वेस्ट था, यानी कि वेस्ट वाली चीज़ों के साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी मत त्याग दो। डोंट ट्राई टू वॉक बिफोर यू कैन क्रॉल। कहने का मतलब है कि भाई, चलने की कोशिश मत करो जब तक तुम रेंगना ना सीख जाओ। पहले रेंगना सीखोगे, उसके बाद चलना सीखोगे। तो इंग्लिश में तो ये कहा गया है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, बुनियादी चीज़ों को सीखे बिना कोई मुश्किल काम मत करो। डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई, काम को उल्टा मत करो या काम को मत बिगाड़ो।
नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, डोंट वॉश योर डर्टी लाइन इन पब्लिक। भाई अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में सबके सामने बात मत करो या उन्हें मत सुनाओ, यानी कि जो तुम्हारे सीक्रेट्स हैं वो सभी को मत बताओ। डर्टी लाइन्स का मतलब क्या है, तुम्हारी जो सीक्रेट्स हैं वो सभी को मत बताओ। डाउट इज़ द बिगनिंग नॉट द एंड ऑफ विजडम, यानी कि संदेह जो है ज्ञान की शुरुआत है, अंत नहीं। भाई डाउट इज़ बिगनिंग, डाउट जो है शुरुआत है विजडम की, ना कि एंड है। तो भाई जब आप किसी चीज़ पर शक करना शुरू करते हैं तभी तो आप दिमाग लगाते हैं, तो वहाँ से आपने दिमाग लगाना शुरू किया है, वो आपकी बुद्धि है, ज्ञान है, जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं। और आप किसी चीज़ों को मान लेते हैं ऐसे कैसे ही, तो क्या हुआ, उसमें कहाँ बुद्धि लगाई, कुछ नहीं लगाई। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो है ना, डाउट करना, संदेह करना शुरुआत है ज्ञान की, ना कि अंत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इजी कम इजी गो, आसानी से मिली चीज़ के जाने का कोई गम नहीं होता है। भाई कोई चीज़ें आसानी से मिल जाए और वो चली भी जाए तो आपको इतना गम नहीं होगा, गम जब होगा आपने मेहनत से कमाई और तब वो चली गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी डाई, यानी कि मस्त रहो क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। तो इसमें क्या कहना है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, भाई खाओ पियो और बी मैरी का मतलब क्या है, मस्त रहो, खुश रहो। फॉर टुमारो वी डाई, यानी कि कल हम मर जाएंगे, हमें क्या पता, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना कल हमने देखना भी है या नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि मस्त रहो क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोता चना भाजे घना, यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं हिंदी में कि अज्ञानी व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान की बातें करता है। भाई जिसके अंदर गुण नहीं होते हैं ना, वो दिखावा गुण का ज़्यादा करता है। इनफ इज़ एज गुड एज ए फीस्ट, संयम अधिकता से ज़्यादा संतोषजनक होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इनफ इज़ इनफ। जब आप ये लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब आप कहते हैं बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होगा, इनफ इज़ इनफ। तो दोस्तों इतने ही प्रोवर्ब्स हमने लिए थे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी थी, इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बड़ी वीडियोस में आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस को बनाऊँ और थोड़ा सा स्पीड से भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहली वाली वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ा रहा था, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जितना एक्सप्लेन करना चाहिए उतना ज़रूर कर रहा हूँ, जिससे आपका काम चल जाए। तो ठीक है दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी जो भी मैं अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे फिर दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू।